अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये केक हमारा 1.5 पाउंड का केक था। इसका जो फ्लेवर था वो ब्लैक फॉरेस्ट था। जो कस्टमर को इसके अंदर फिलिंग चाहिए थी वो चॉकलेट चिप की चाहिए थी। जो असल ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो चेरीज़ की होती है, चेरी की फिलिंग होती है। बट कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, चॉकलेट चिप चाहिए थी, तो मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो भर भर के चॉकलेट चिप इसके अंदर ऐड कर दी थी। और मैंने थोड़ा सा जो है ना वो मिल्की इसका जो स्ट्रॉबेरी सॉस आता है ना वो मैंने डाल दिया था। मैंने कस्टमर से पूछ लिया था कि उनको किस चीज़ की फिलिंग चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस बट कस्टमर ने कहा था मुझे जस्ट सिर्फ जो है ना चॉकलेट चिप ही इसके अंदर चाहिए। अच्छा, जो कोको स्पॉन्ज होता है ना उसके अंदर अगर हम कॉकटेल की, फ्रूट कॉकटेल जो होता है या पाइनएप्पल के चंक्स की फिलिंग करें तो वो केक भी बहुत मज़े का लगता है। बट जैसा कस्टमर कहते हैं केक तो हमें उस हिसाब से बनाना पड़ता है। बट पर्सनली जो है ना मुझे वो केक बहुत पसंद है जिसके अंदर जो है ना पाइनएप्पल की जो चंक्स होते हैं वो डले हुए होते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये केक जो था उन्होंने कल रात में हमें फ़ाइनल कर दिया था। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इनकी पेमेंट आ गई थी। बट उस टाइम पे गैस चली जाती है तो मैं केक फ़ाइनल कर नहीं सकी थी, तो ये सारा केक जो है ना वो मैं मॉर्निंग में ही बना रही थी। 12 बजे के करीब मतलब ये मैंने बेक वगैरह करके रख दिया था और इसको बना लिया था। बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है केक को। अब अल्हम्दुलिल्लाह बस एक्सपीरियंस की बात होती है, जितना जितना आप केक बनाते जाएंगे उतना उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो फिर काम जो है ना आपके लिए आसान होता रहता है। अच्छा, ये जो है मैं एक दिन पहले स्पॉन्ज बना के रखती हूँ ताकि आइसिंग में जो है ना मुझे बहुत आसानी हो जाती है। एक दिन पहले अगर स्पॉन्ज बना हुआ होता है ना तो उसको हाफ़ डन करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब नेक्स्ट डे मैं फाइनल आइसिंग कर रही होती हूँ ना तो वो मुझे बहुत आसानी होती है, बहुत स्मूथ आइसिंग हो जाती है। बट ये अर्जेंट केक था, वो उनको जो है ना वो पेमेंट करने में लेट हो गए थे, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, वो डेट समझ रही थी कि नेक्स्ट डे की है बट वो ऐसा था नहीं। खैर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ऑर्डर। अच्छा, 1.5 पाउंड का ये केक था बट 1.5 पाउंड के जो है ना ऑर्डर्स वो मैं लेती नहीं हूँ। रीज़न देखें, सिंपल सी रीज़न ये होती है, अब हर बेकर का अपना है, कुछ बेकर्स ने डील लगाई हुई हैं, उनको होता होगा प्रॉफिट या कोई भी रीज़न है। बट जो है ना मैं नहीं लेती 1.5 पाउंड या 1 पाउंड या बेंटो केक के भी मैं इवन ऑर्डर्स नहीं लेती। उसका रीज़न ये है कि देखिए हम लोग जो है ना स्पॉन्ज वो फ्रेश बेक करते हैं। जब ऑर्डर आता है हम लोग उसी वक्त जो है ना स्पॉन्ज बेक करते हैं, हम लोग पहले से जो है ना स्पॉन्ज बेक करके रखते नहीं। अब जो बेकर्स हैं माशाल्लाह से जिनकी वीडियोस वायरल हुई, उनको पता होता है कि उनके दिन में 1 से 2 ऑर्डर अर्जेंट आ सकते हैं, तो वो एहतियातन जो है अपने स्पॉन्ज वगैरह बेक करके रखती हैं। बट मुझे जो है ना वो पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं नहीं बेक करके रखती। मेरे पास जब ऑर्डर आता है मैंने जब ही स्पॉन्ज बनाना होता है। अब 1 पाउंड और 1.5 पाउंड्स में इतना देखें प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं, टाइम भी वही लग रहा है, सारी चीज़ें वही बात होती है ना, टाइम इज़ मनी, टाइम तो पूरा वही लग रहा है। तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती 1.5 पाउंड या 1 पाउंड के ऑर्डर। मैं मिनिमम ऑर्डर जो है वो 2 पाउंड्स के लेती हूँ। बट इनकी जो है ना वो रिक्वेस्ट थी कि इनके घर में लोग ज़्यादा नहीं थे, तो वो कहने लगी कि केक वेस्ट होगा, तो बस मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ना उनकी बात मान ली थी, तो मैंने 1.5 पाउंड्स का उनको केक बना के दे दिया था। बट उन्होंने मुझे पेमेंट माशाल्लाह से अच्छी की थी, तो उसका कोई मतलब मसला नहीं था। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि मैंने 1.5 पाउंड केक में जो है 2 पाउंड की पेमेंट ले ली, ऐसा नहीं है। बट ये था कि उन्होंने सही पेमेंट मुझे कर दी थी, बेसिकली कस्टमाइजेशन थी तो उसके हिसाब से चार्जेस थे, तो देन मैंने फिर वो इनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ी सी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली हो जाती है। इन्होंने मतलब ये जो हार्ट्स थे, मैंने जो इनको चार्जेस बताया था उसमें इसके हार्ट्स के चार्जेस इंक्लूड नहीं थे, कुछ चीज़ों के चार्जेस इंक्लूड नहीं थे। बट उन्होंने लास्ट में नाम का भी बोला, तो वो ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड टाइम पे सारा काम हम वाइंड अप करके बैठे हो, फिर अचानक से अगर एक काम करने के लिए हमें फिर सारी चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। जो बेकर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप एक काम वाइंड अप करके बैठे हैं, फिर वो इतनी सी चीज़, इवन नाम भी लिखना हो ना उसके लिए आपको सारा फैलावा दोबारा करना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि जो है ना आप पहले से कस्टमर से अगर सारी डीलिंग हो जाए ना तो बंदा अपना जो है ना चीज़ें बना के रखे। खैर, इतना मसला नहीं था, मैंने फिर भी इनका नाम लिख दिया था। जाहिर सी बात है किसी का इवेंट तो स्पॉइल हम नहीं कर सकते ना, कोशिश करते हैं कि हमसे भी खुश हों और हमारे केक से भी जो है वो कस्टमर खुश हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को केक जो है वो पसंद बहुत आया था, तो उन्होंने लेकिन अभी तक खाया नहीं है। मीन्स के 21 अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो रात में उन्होंने सेलिब्रेशन करनी है, तो जब रिव्यू आएगा इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। बस सिंपल सा ये केक था 1.5 पाउंड का, सिंपल से इसमें कुछ फॉन्डेंट के हार्ट्स लगने था, ये प्रिंट आउट और ये टॉपर लगना था। और ये केक मैंने बना के जो है रेडी कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ली डिलीवर भी हो गया था। मैंने इनड्राइव से इसको डिलीवर करवाया था और इनड्राइव वाले ने बहुत सेफ़ली जो है ना इसको डिलीवर कर दिया था। बस ये केक की फ़ाइनल लुक थी।
होपफुली आपको केक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।